अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ाविया इंटरनेशनल के साथ मैं हूँ आयशा रोशनी और आज हम कुछ हकाइक आपके सामने लाएंगे एक ऐसे इशू के मुतालिक जिसे आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर सुना और देखा होगा, लेकिन हम आपसे आज जो है वो कुछ इसी इशू के कुछ मुख्तलिफ और नए पहलू सामने लाएंगे जो कि इससे पहले डिस्कस नहीं हुए। जी हाँ, हम बात करेंगे आर्यन खान जो कि फेमस टिकटॉकर और सिंगर हैं। उनके नाम से सभी लोग वाकिफ हैं और आजकल जो है उनकी डिवोर्स के मुतालिक जो है वो बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। तो हम मिलेंगे आज, आपकी मुलाकात करवाएंगे उनकी जोजा मोहतरमा सना नूर के साथ। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं इस मौजू पर। अस्सलाम वालेकुम सना नूर, कैसी हैं आप? सना, आपकी जो है वो शादी को कितना अरसा हो गया था इनकी? मेरी शादी 2016 अप्रैल में हुई थी और अब 6 साल था मेरी शादी। 2016 अप्रैल में हुई थी, तो अब आपका डिवोर्स हुआ? जी, तकरीबन 4-5 माह हो गए हैं पूरे प्रोसीजर को। 4-5 माह, यानी कि अभी साल भी नहीं हुआ ना? नहीं, अभी रिसेंटली छोटी ईद के बाद हुआ। ठीक है। अच्छा, आप हमें ये बताएंगे कि इतने सालों में जो है वो अब आपका डिवोर्स हुआ, तो अब तक आपका कैसे चलता रहा? क्लैशेस आपके जो है वो शुरू से थे? नहीं, शुरू से नहीं थे क्लैशेस। क्लैशेस स्टार्ट हुए थे 7-8 मंथ बाद शादी के। जब मैंने आर्यन को, जब मुझे पता चला ना कि इसके मेरे अलावा बाहर अफेयर्स हैं, मैं तो बीवी हूँ ना, बीवी अपने हस्बैंड के मामले में पोजेसिव भी होती है और हस्बैंड शेयर नहीं कर सकती। जब मुझे पता चला कि आर्यन तो घर में इतने बंदे वो सिंसियरिटी के, ट्रस्ट के वादे कर रहा होता है, तो बाहर तो ये लड़कियों के साथ इन्वॉल्व है काफी। तो उसके बाद फिर मेरे क्लैशेस शुरू, क्लैशेस नहीं कह सकते, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या माजरा आप लड़की के पास से होकर आ गए हैं और आप किस तरह के नाजायज ताल्लुकात हैं लड़कियों के साथ, क्यों है? तो तब उन्होंने मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया था, तब के उसके बाद। अच्छा, तो आपका मतलब है कि उनका रवैया जो है वो एकदम आपके साथ चेंज हो गया? एकदम चेंज हुआ। चेंज उनका रवैया ना, मतलब जब मैं लड़कियां या इस तरह के सीन पकड़ती थी ना उनके, तब वो मारते थे, तब वो गाली गलौज करना, बहुत ज्यादा मारना पीटना इस तरह करते थे जब पकड़ लेती थी उनको। आप उनके साथ होती थी या आप का बाहर, मतलब किस तरह से आपको पता चलता था उनके रिलेशंस के बारे में? एक तो उनके रिलेशंस के बारे में खुद ही पता चल जाता है आपको, बीवी हो जाएगी बात है, उनको मोबाइल पड़ा होता था, लड़कियां बताती थी खुद, कुछ मुझे ऐसे पता चल जाता था। उनकी वीडियो क्लिप्स आ जाती थी, प्राइवेट वीडियो क्लिप्स आ जाती थी जो कि वो अपनी पोस्ट पे लगाते थे ना, वैसे लगाते थे। फिर उनकी बहुत गंदी चैट्स, अच्छा, वो आप वल्गर, उनके मोबाइल से पता चल जाता था, बहुत वल्गर किस्म की चैट। मतलब मैं उनका मोबाइल पकड़ने यूज करने के लिए पकड़ती थी ना, तो ऊपर नोटिफिकेशंस आ रही होती थी। बीवी, एज अ बीवी होने के नाते अगर हस्बैंड भी होगा, अगर कोई गंदा मैसेज आएगा तो हस्बैंड भी पढ़ लेगा ना चाहकर। तो जब ऊपर नोटिफिकेशन आके मैं पढ़ती थी तो वो इतनी गंदी चैट निकल आती थी आगे से कि वो मैंने आपसे शेयर करूंगी, वो कुछ चीजें तो पढ़ने के काबिल भी नहीं होती थी, इतनी वल्गर चैट होती। ठीक है, जब आप उनकी चैट्स पढ़ लेती थी, आपका आपस में दोस्ताना रवैया था, तो आप उनका मोबाइल यूज कर लेती थी? बिल्कुल कर लेती थी, उनका मोबाइल यूज कर लेती थी। उस वक्त वो रिस्ट्रिक्ट नहीं थे? उस वक्त वो पासवर्ड बिल्कुल नहीं, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जब मैंने 3-4 बार इस तरह उनको पकड़ा, उनके मैसेजेस कॉल्स देखे, उसके बाद उन्होंने अपना पासवर्ड ही बदल लिया। अब वो गलत है तो पासवर्ड बदला ना उन्होंने। पासवर्ड बदल के मुझे कहते हैं जी तुम वहाँ पे हम मोबाइल को हाथ नहीं लगाओगी। मैंने कहा यार मैं कुछ चेक करने की नीयत से नहीं पकड़ती, मैं जब पकड़ती हूँ आगे से कोई नई चीज निकल आती है, ठीक है ना, या तो तुम क्लियर करो। फिर वो कहता था नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा। मैं ऐसा मजाक तो मेरे साथ भी तुम्हारा नहीं है। इतना गंदा किस्म का, मतलब मजाक नहीं होता था, गंदा किस्म का, जिसमें पता चलता था कि बंदा फलाने दिन वहां पर ये काम करके आया है। बिल्कुल प्रूफ है कि एक बीवी को पता होता है उसके हस्बैंड का क्या है क्या नहीं, तो एक गैर लड़की वहां पे लिखकर उनका भेज रही है सारा, तो खुद ही पता चल जाता है सारा। फिर सना, आपका जो तलाक जो है वो आपने लेना चाहिए, उन्होंने दी, या फिर आप दोनों को ही लगा कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते, हमारा मिजाज नहीं मिलता, या कुछ मामला ऐसे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने उनके साथ जितनी हद तक कॉम्प्रोमाइज किया, उनके फैमिली की रिस्पेक्ट की, हमेशा उनके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की। आर्यन है उसकी हमेशा रिस्पेक्ट की मैंने, ठीक है। अच्छा। उसको किसी चीज की कभी कोई शिकायत नहीं आने दी, लाइक कभी खाना, हर चीज, घरेलू लड़की थी, जिस चीज की उनको जरूरत होती थी, जिस चीज की भी होती थी, बेड पे हर चीज मिलती थी उनको। बात मसला ये हुआ कि उनका तलाक उन्होंने मुझे पहली बार धोखे से दी। अच्छा, इस्लाम में बहुत ये नापसंदीदा चीज है कि लड़की को बताए बगैर
उसको तलाक दे दी जाए। अचानक मेरे लिए तो सरप्राइज थी ना, ये तलाक ही सरप्राइज थी। हमेशा ही घर से जाता था, बहाने से मुझे ब्लॉक कर देता था कि 4-5 दिन में पूछूं ना भाई मेरा बंदा कर क्या रहा है, ठीक है। अचानक इसने मुझे ब्लॉक किया तो मेरे लिए फिर वो कैजुअल बात थी कि ब्लॉक किया है ना, तो वो मुझे क्या पता कि वो तो तलाक भेज दी उन्होंने। तलाक भी उन्होंने इसलिए मुझे भेजी क्योंकि मुझे उनके असली रंग नजर आ गए थे। मैं उनको कही थी तो शादी का बताओ मीडिया पे, इनके पेरेंट्स को भी कहा, इसको भी कहा। वो पता नहीं क्यों मीडिया में नहीं बताना चाह रहे थे शादी का। शादी का आपने उनको कहा कि एक्सपोज करें, हाँ। तो आप इतने सालों से उनकी वाइफ हैं, तो आपने शुरू से उनको मतलब क्या क्यों नहीं कहा, और अब भी आपने क्यों कहा कि एक्सपोज करें? शुरू से आपने मैं आपको यही बातें बता रही हूँ कि 4 साल तो मैंने बर्दाश्त कर ली ना, उसकी मार बर्दाश्त कर ली, उसके अफेयर्स बर्दाश्त कर लिए, उसकी गालियां बर्दाश्त कर ली, ठीक है। उसके बाद जब मुझे पता चला कि भाई वो, क्योंकि वो ये कह के मुझे चुप कराता था कि जितनी मीडिया के लोग होते हैं ना, मीडिया से इतना वो मेरा था नहीं, मुझे नॉलेज नहीं था। जब मैंने टिकटॉक वगैरह देखी, बाकी भी चैनल्स देखते, सारे तो अपनी वाइफ्स को साथ लेकर फिर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये क्यों नहीं अपनी वाइफ को बताता? जाहिर बात अपनी वाइफ का क्यों नहीं बता रहे? मेरा भी दिल करता था मैं खुलेआम अपने हस्बैंड के साथ फिरूं किसी पार्टीज में। इस तरह पार्टीज से मुराद की जिस तरह कोई छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं ना, इनके सॉन्ग लॉन्च हो रहे हैं कुछ, वहाँ पे ये नहीं बताते थे मेरी बीवी है, वहाँ पे कहते थे मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरी फ्रेंड है, या कभी कहीं पे कह देते थे मेरी फियांसी है। अच्छा। इवन इनके पेरेंट्स जब इनके घर जाती थी ना मैं अपने ससुराल रहने के लिए, वहां पे भी इनको कोई रिश्तेदार आ जाता था, इसके माँ बाप बोलते थे ये मेरी बहन बेटी की दोस्त आई है। अच्छा। मतलब इसका मतलब पूरी फैमिली ही इस चीज में इन्वॉल्व थी, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना आगे कि अब हमने आगे क्या करना है। ये बात है। अच्छा, तो वो सोशल मीडिया पे अपनी शादी को एक्सपोज नहीं करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो है वो किसी ने मतलब उनसे पूछा गया जब एक इंटरव्यू में कि आप जो है वो किस तरह की लड़की शादी के लिए चाहते हैं, तो उस वक्त ये मतलब आपका यही घर था, तो आप जी मेरा यही घर था, आप जी आपके सामने हुआ वो इंटरव्यू? जी मैं ऊपर थी, नीचे थी मैं, जब नीचे लोग आते थे ना मीडिया शूडिया, तो नीचे नहीं जाते थे, ऊपर ही रहते थे। अच्छा, तो आपने इंटरव्यू देखा, आपको पता चला, तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये तुम इसमें झूठ क्यों बोल रहे हो? इस तरह के 1000 इंटरव्यूज वो दे चुके हैं, कोई पहला इंटरव्यू नहीं था ना ये। इस तरह के तो बहुत से इंटरव्यू जहाँ पे वो अपने अफेयर्स का भी बता चुके हैं, जो बता रहे हैं मैं तो बड़ा शरीफ हूँ, अपनी लड़कियों के मेहरबान होने का भी बता चुके हैं, अपनी शादी ना होने का भी बता चुके हैं। इस तरह के तो 1000 इंटरव्यूज हैं। अच्छा, उन्होंने चलिए एक इस पहले से हट के बात करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि पूछा गया जब कि कैसी लड़की चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि उनको कुछ खास नहीं, केयरिंग हो, उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करने वाली हो, ख्याल रखने वाला हो। तो डिवोर्स का जो बेसिक रीजन होता है हमारी सोसाइटी में वो यही होता है कि लड़की जो है वो घर को टाइम नहीं देती थी, बच्चे को टाइम नहीं देती थी, ठीक है, वो इसके अलावा जो है वो उसकी मतलब ख्याल नहीं रखती थी, खाना वाना नहीं बनाती थी, घर की केयर नहीं करती थी, या फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं देती थी। तो आप जो है वो ऐसा क्या रवैया था आपका? नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मेरी क्या कहते हैं शादी को 5 साल हो गया, 5 सालों में मैंने अपने हस्बैंड को बेड से पाँव भी जमीन पे रखने नहीं दिया, ठीक है। आधी रात है, दिन का टाइम है, रात का टाइम है, जब वो आ रहे हैं, उनकी फैमिलीज आ रही हैं, उनके दोस्त आ रहे हैं, 10-10 बंदों को खाना अकेली मैं बना रही हूँ, ठीक है। और उस बंदे को मैंने सिंसियरिटी तो पीक पे जाकर दिया है ना, पीक पे जाकर, जिसके वो काबिल नहीं था। सिंसियरिटी तो इतनी दी है कि कोई शायद बहुत कम लड़कियां इस चीज को, एक बंदा मार भी रहा है सब कुछ, क्योंकि मैं बहुत सिंसियर लॉयल थी उनके साथ। उन्होंने सिर्फ तलाक देने की वजह ही यही थी कि एक तो मैं जॉब वगैरह फ्रीलांसिंग कमाना छोड़ दिया था मैंने, दूसरा मुझे कहते ये घर बेच के हमें दे दो। अब उनको पता था अभी हमारे लिए हो गई है बेकार। अच्छा, क्योंकि घर नहीं बेच रही थी, कमा भी रही थी, भैया अब आप सेटल हो गए हो ना, तो अब सेटल हो गए तो आप कमा कर खिलाओ। और मैं हमेशा उसको ये बात करती थी जिनकी बीवियां नहीं कमाती, यही कमाती, उनको भी तो उनके हस्बैंड खिलाते हैं ना, बच्चे पालते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मेड रख के देते हैं, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो घर भी बनाकर लोग देते हैं, ये तो शरीयत में है ना। लेकिन वो बंदा नहीं, तुम कमा नहीं रही, अब कमा रही। वो 1 साल तो मेरा अजाब में गुजरा ना, क्योंकि मैंने कमाना छोड़ दिया था। एक एक नवाला भी मुझे गिनवाता था। मतलब ये 1 साल, पिछले 1 साल से आपने कमाना छोड़ दिया और आप जॉब करती थी, आप घर को सपोर्ट करती थी? जी मैं जॉब करती थी, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग काम करती थी ना, एक प्रॉपर्टी का OLX वगैरह पे काम करना, और फ्रीलांसिंग काम मतलब ट्रेडिंग वगैरह पे काम करना। वो 3 साल तो मैंने बहुत ज्यादा किया। फिर मेरा बेटा पैदा हो गया था ना, तो बेटा जब पैदा हो गया तो पूरा माइंड मेरा उधर डाइवर्ट हो गया, ठीक है। जब मेरा माइंड उधर डाइवर्ट हो गया तो फिर मैंने वैसे भी इनके असली रूप देख लिए थे,
ठीक है, मतलब ना मेरे आप- बेटे को तवज्जो दे रही है, ना घर पे तवज्जो दे रही है, मैं अकेली पड़ी हुई हूँ, बच्चा पैदा हुआ है, स्टिचेस के साथ अकेली हूँ। तो फिर मैं थोड़ा अपने अंदर रवैया भी थोड़ा अपना इसलिए बदला कि भाई मैं अब अर्न नहीं करूंगी, अब ये सेटल, इसको मैंने सेटल होने में हेल्प कर दी, अब ये कमाएगा और मैं खाऊंगी बस। तो आपका बेबी इस वक्त कितने साल का है? मेरा बेटा 2.5 साल का है। अच्छा, 2.5 साल का आपका बेबी है, तो उसके जब वो 1.5 साल का हो गया आपका बेबी, तो उस वक्त बच्चे को ज्यादा केयर की जरूरत होती, तब आप जॉब करती थी? नहीं, मैंने जॉब नहीं की शादी के बाद, मैं बता रही हूँ, मैं ऑनलाइन ऑनलाइन फ्रीलांसिंग काम करती थी। जब तक मेरे पास औलाद नहीं थी तो मैंने दिन रात काम किया है अपना, मतलब सही बात है, फ्रीलांसिंग तो होता ही है कि आप रात के वक्त बैठ के काम करते हो यूके यूएसए से। तो उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ तब मैंने ये काम उससे मैं छोड़ा था। सही भाई मैं बाकी नॉर्मल लड़कियों की तरह जिंदगी गुजारना चाह रही हूँ, मैंने जितना उसको सेटल करना था मैंने उसको हेल्प कर दी हुई है ना, इमोशनली भी फाइनेंशियली भी जितना मुझसे हो सका है। अब भाई आप कमाओ और बीवी को खिलाओ। जब मैं बाहर बाकी फ्रेंड्स को देखती थी, लेकिन वो 1.5 साल में मुझे यही सुनाता था कि जी तुम्हारी शक्ल है, इस गाड़ी में बैठो, फॉर्च्यूनर जब ले लिया उन्होंने, तुम्हारी शक्ल है, तुम खाना खा के आई हो, मेरे पैसों खाई हो, जो उल्टी करो, तुम इतनी गैरत वाली हो। तो ये बातें तो मजाक में भी मजाक में नहीं, प्रॉपर गुस्से में। मजाक में कौन अपनी बीवी को कहता है तुमने मेरे पैसों से रोटी खाई, जो उल्टी करो, ये मजाक तो नहीं होता ना। मतलब इमोशनली और आपको मेंटली टॉर्चर करना, फिर जब दिल किया बाहर लड़कियों में होकर आ जाना, फिर आके उल्टा गाली गलौज करना, मारना पीटना, इस तरह के होते रहे वो। फिर मैं तंग आ गई, फिर मैंने कहा शादी एक्सपोज हो, तंग थक गई थी ना मैं, शादी एक्सपोज हो गई थी। दूसरा आपका मतलब है अवेयरनेस नहीं थी आपको, अवेयरनेस थी। हाँ, क्योंकि जिस तरह ये मुझे सांचे में ढालते गए पेरेंट्स समेत, मैं ढलती गई। इन्होंने कहा जी कैरियर खराब होगा, मैंने कहा ना है। पेरेंट्स में आप उनकी फैमिली के साथ रहती थी? हाँ, कभी वो मेरे पास आके रहते थे, कभी मैं इस्लामाबाद पिंडी में उनके पास जाके रहती थी, इस तरह रहती थी। मतलब ना वो परमानेंट इधर आते थे ना, क्योंकि ये रहता था मैं लाहौर में रहना, लाहौर में काम होते थे पिछले 1.5 साल से, तो उन्होंने मुझे वहां पर ले जाना भी छोड़ दिया था आर्यन ने, क्योंकि इसके अपने और बहुत से सीन निकल आए थे। आपको वो अपने साथ रखते थे, घर में जो भी रवैया था, बट आपको पब्लिक प्लेस पे जो लेके जाते थे आउटिंग के लिए, तो वहां पे मतलब कोई डेफिनेटली पूछता तो होगा ना कि ये कौन है, तो आपको एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस करवाते थे। तो फिर आपकी शादी किस तरह से जो है वो एक सीक्रेट कैसे रही? तो वो शादी नहीं बताते थे कि वो हमारी फैमिली में ही शादी हुई हमारी। शादी भी नहीं बताते थे? शादी का तो बताते ही नहीं थे ना कि शादी हुई है हमारी, ये बताता था मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, या बहुत एक क्लोज फ्रेंड्स होते थे, लोग कहता था कि मेरी फियांसी है, बस हम शादी पे बुलाऊंगा मैं आपको। आप उस पर खामोश हो जाते थे? जाहिर बात है, मेरा माइंड ही ऐसा बना दिया हुआ था इन लोगों ने कि उसका कैरियर तबाह हो जाएगा। अब 5 साल तक मैं थक गई भाई, सेटल हो गया बंदा, 0 से लेकर फॉर्च्यूनर उसके बाद 5 सालों में आ गई है, तो अब भी छुपाने का क्या मसला है? बच्चा 2.5 साल का हो गया, मेरा दिल करता था ईद के दिन मेरा बच्चा अपने बाप के साथ रहे। ज्यादा मेन वजह ये थी कि मेरा बच्चे की जो मैंने तो सेक्रीफाइस कर लिए, अपने शादी भी इनके कहने पे नहीं किसी को बताया, ईदें भी अकेली गुजार ली सब। अब बच्चे के मामले में मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं कि बच्चा मेरे साथ और उसको भी कहे जी मैं नहीं जानता। यहाँ से ज्यादा मैं चिढ़ गई थी कि भाई मेरे बच्चे का राइट तो दो ना। अब बताओ शादी है, तुम्हारा बच्चा है, क्या जवान होने पे बताओगे? अब जब बड़ा हो जाएगा तब कहोगे मेरा बेटा है। ठीक है। अच्छा, उनकी ये चीज थी, आप बता रही हैं कि इस चीज से आप जो है वो फेड अप हो गई कि वो रिलेशनशिप को मतलब आपके गर्लफ्रेंड बनाते थे, और बाकायदा आपका जो है वो एक मतलब आप उनकी बीवी हैं, तो आपका राइट है कि आपको एक्सपोज किया जाए ना, सीक्रेट ना रखा जाए, और इस पर्पस के लिए कि ताकि जो है वो बैचलर रह सके। बैचलर वो क्यों रहना चाहते थे? अब आप भी समझदार है, एक बंदा अपनी शादी का ही नहीं बता रहा तो वो क्यों नहीं बता रहा? हाँ, ये चीज आपको क्यों नहीं समझ आई पहले? मैं यही तो पूछ, ये चीज मुझे पहले भी समझ आ चुकी थी, लेकिन हमारी देखे ना पुरानी सोच की माएँ होती हैं, बेटियों को कह देती हैं बेटा तुम जा रही हो, तुम्हारी लाश ही आए, तुम ही कॉम्प्रोमाइज करो, तुम ही कॉम्प्रोमाइज करो, खैर है बंदा है, आज नहीं कल सुधर जाएगा। फिर कुछ इसकी माँ ने बोलना, मुझे आर्यन खान की माँ ने बोलना, लड़के तो होते ही ऐसे हैं भाई, मैंने नहीं देखा सारे मर्द ऐसे हैं। मतलब आपका बेटा गंदा है तो आपने सारे मर्दों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया है। सारे मर्द ऐसे नहीं होते। आप ये कहें कि आपकी तरबियत ठीक नहीं है, आप अपने बेटे को खुद कह रही है लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियों में बैठा है वो तो करेगा। तरबियत घर से निकलती है ना, जब माँ ही कह रही लड़के ऐसे ही करते हैं तो वो सारों को ना कि उनको ये करें कि मेरी तरबियत ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा करता है। सारे जहान के मर्द ऐसे नहीं होते हैं, हर बंदा बहन बेटियों की इज्जत करना जानता है,
लेकिन इनके घर में फैशन ही नहीं है इस तरह का। अच्छा, आपका मतलब है कि अगर आपके हस्बैंड के साथ कुछ इश्यूज थे भी तो आपका जो है वो उनकी फैमिली के साथ भी जो है वो आपको सपोर्ट नहीं थी। फैमिली उनके बस में चुप करवाती थी, घर ना बताना। जब मैं कहती थी ना आंटी इसने मुझे मारा है, मुझे घर नहीं आता 2-2 महीने, 15-15, 20-20 दिन, मुझे मारता है, मुझे गालियां देता है, तो उसकी अम्मी आगे से कह देती थी बेटा तुम्हारी बेटी है तो मुझे बताया कर, तो अपने घर ना बताई। तो यही बात आपने उनकी अम्मी को बताई, आपने अपनी वालिदा को ये बात जब बताई, या फिर आप अपने वालिद को, अपने बहन भाइयों को, जाहिर है आपने अपनी फैमिली को भी तो ये बात बतानी थी ना, तो बताई होगी, तो उनका क्या रिएक्ट था? 4 साल बाद मैंने ना खुला अप्लाई किया क्योंकि मैं थक चुकी थी इसकी मारपीट से, गाली गलौज से। मैं तो खुद ही कमा कर खा रही हूँ, खुद ही अकेली घर में रह रही हूँ, बच्चा अपना अकेले पा रही हूँ, तो बाहर फिरता रहता है, कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी लड़की के साथ, घर नहीं आता, तो बेहतर है कि मैं सेपरेशन ले लूं। फिर इस सेपरेशन के लिए जब पता चला, इसलिए मैंने घर कॉल की कि आपकी बेटी जो है ना सेपरेशन ले रही है मुझसे, तो बदतमीजी कर रही है, पूछे क्या बात है। फिर मेरे घर उस दिन पता चला, जब उन्होंने मुझसे पूछा, उस दिन मैंने उनको बताया कि ये वजूहात है। फिर इसकी फैमिली को बुलाया, मेरी फैमिली बैठी, आपस में जो भी कन्वर्सेशन हुई उसमें ये लोग झूठे पड़ गए। फिर इसके अब्बू ने कहा जी या बच्ची, अब मेरे अब्बू ने कहा मेरी बेटी का कोई किरदार खराब है, नहीं, मेरी बेटी ने कभी आप लोगों ने बदतमीजी की, नहीं, फिर बच्ची को क्यों मारता रहे। अच्छा, वो ये मानते हैं कि आपका खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला नहीं है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं एक घरेलू लड़की थी, मुझे तो अब मीडिया के सामने आई हूँ ना, इससे पहले तो कभी किसी ने सोशल मीडिया पे कभी नहीं देखा होगा, ठीक है ना। कुछ लोग कह रहे हैं जी फेम के लिए कर दिया, भाई फेम की मुझे जरूरत ही नहीं है, मैंने क्यों फेम करके, मैंने कौन सा आगे फिल्मों में काम करने आगे। हाँ नहीं बिल्कुल, आर्यन के अकॉर्डिंग शायद फेम मुझे फिल्मों में थोड़ी ना काम करना आगे, मैं घरेलू लड़की हूँ, मैं कल भी घर में ही नजर आऊंगी अपने। लेकिन इसको एक्सपोज करने का मेन मकसद यही था मेरा कि जो गलतियां मैंने की है ना वो बाकी लड़कियां ना करें। मैंने अगर 5 साल इसकी मार पीट छुपाई है, मैं मर भी सकती थी, मेरी जान भी जा सकती थी, मैं सुसाइड भी कर सकती थी इनसे तंग आकर। वो आपने क्यों, किस लॉयल्टी में, सादगी में, अवेयरनेस ना होने में, या अपनी अम्मी जी का आप पे ये था कि मतलब उनका मान रखना था? और जाहिर बात है माँ बाप का मान तो हर बेटी रखती है ना, कि अभी मेरे माँ बाप ने रुखसत की, कोई छोटी बात नहीं, अभी माँ बाप रुखसत करने तो 2 साल बाद तलाक आ रही है। तो वो तो जब आपने तलाक लेना चाहिए उनसे। मैंने से खुला की इंफॉर्मेशन ली थी लॉयर से। अच्छा, कि अगर मैं खुला ले लेती हूँ तो मेरा बच्चा तो नहीं लेंगे ये लोग मुझसे, तो वो तो ऑटोमेटिक जो है वो आपकी वालिदैन को पता चल ही जाना था। वो हाँ, तो जब वो भी इसी ने बताया, अगर ये उनको फोन करके ना बताता तो शायद मैं फिर इतना सा चुप्पी रह के इसका कॉम्प्रोमाइज करती। मैं तो कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, अच्छा इसकी फील्ड है, आज सुधरेगा कल सुधरेगा, आज सुधरेगा कल। अब वो मेरी लॉयल्टी का फायदा उठाता रहा, मेरे सिंसियर होने का फायदा उठाता रहा। मैं तो हस्बैंड रह के उसको मौके पे मौका देती रही कि मेरा घर ना उजड़े। मेन पॉइंट था कि मेरा घर ना उजड़े, किसी तरह मेरा घर बच्चा रहे। अच्छा, उनका जो घर में आपके साथ रवैया था, टाइम नहीं देना घर में, ये तो ठीक है, आप मतलब सिर्फ इस वजह से कि वो सोशल मीडिया पे एक्सपोज नहीं करा, आपको लगा कि डिवोर्स होना चाहिए, इसके अलावा कोई आपके जाती इस कदर मतलब एक दूसरे के साथ गुजारा मुश्किल हो गया था, उनका रवैया भी कुछ ऐसा था? उनका एक तो रवैया ना बीच में बहुत ज्यादा खराब हो गया। जब सुलह करके दोबारा मेरे अम्मी अब्बू ने भेज दिया है ना, सुलह हो गई दोबारा, मेरे अम्मी अब्बू ने 1.5 साल पिछले जुलाई में सुलह हुई, दोबारा मेरे अम्मी अब्बू ने कहा कि बेटा, इन्होंने ना हलफ वगैरह उठा लिया ना, इनका कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसने फिर रवैया मेरा बहुत बुरा कर लिया। मैं घर में बैठी हूँ, बुलाता नहीं था, अपने मोबाइल में लगा रहता था। अच्छा, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, मोबाइल में लगा रहना। रात को उसने दोस्तों के पास जाना, सुबह से 5-6 बजे आना, आकर सो जाना, फिर उठना, फिर मोबाइल में घुसे रहना, फिर रात होनी, फिर उठ के दोस्तों के पास जाना सुबह 5। पूरा 1.5 साल मैं थक गई इसको कह करके कि मुझे टाइम चाहिए, मेरे बच्चे को टाइम चाहिए। मतलब ये बात थी कि वो टाइम नहीं सिर्फ देते थे, इसके अलावा तो नहीं कोई ऐसा इशू, जैसे मतलब हस्बैंड होते हैं कि वो मतलब वाइफ पे बहुत ज्यादा यानी मेंटली और तो ये देखे ना बंदा, आप यहाँ मेरे पास बैठी हुई हैं, आप मुझसे अटेंशन चाह रही हैं, लेकिन मैं अपने मोबाइल में लगी हुई हूँ, और अच्छा आप बैठे बैठे मुझे ऑर्डर कर रहे हैं, पानी दो, ये करो, वो करो, लड़कियों से बातें कर रहे हैं, मैं मना कर रही हूँ। मैं मना कर फिर 1 साल तो मैं इतनी फेडअप हो गई कि मैंने उसको हाल पे छोड़ दिया। आप में इंटरेस्ट नहीं था, आप में दिलचस्पी नहीं थी। वो दिलचस्पी जाहिर बात है, फिर मैं बार बार आपको बता रही हूँ, बाहर लड़कियां इतनी ज्यादा उन्होंने घेरी नहीं थी, तो वो कैसे इंटरेस्ट रख सकते। आपने कुछ इंटरव्यूज में अपने पहले ये भी बताया कि उनका जो है वो गाली गलौज और मारना पीटना। मैं आपको इससे पहले भी बात कर चुकी हूँ कि उन्होंने मारना पीटना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया था मुझे। मारना वो चीज बर्दाश्त नहीं होती थी, वो चीज मैं बर्दाश्त कर करके थक चुकी थी।
ठीक है कि भाई अब मैं मार नहीं खाऊंगी, मैं आपको पकड़ती हूँ, आप मुझे नहीं किसी के साथ पकड़ते, तो आप मुझे क्यों मार रहे हो। अच्छा, ये यहाँ से मुझे एक मतलब ये पॉइंट है कि उन्होंने ये कहा कि आप जो है वो ड्रग्स ले रही थी और उन्होंने भी मतलब आपको देखा ड्रग्स ले रही थी, वो ये बात एक रवायती मैंने ड्रग्स नहीं ले रही थी, उन्होंने बोला कि मैंने इसको तब गालियां दी जब मैं घर आ रहा था, आया ये अपने भाई और अपने भाई के दोस्तों के साथ बैठ के भंग पी रही थी, ये उनका था। तो मैं उनसे वही मुखातिब हूँ, मैंने मीडिया से भी यही बात की थी कि वो प्लीज दोस्त मुझे मिलवा दें, ठीक है, क्योंकि मेरा भाई इतना बगैरत भी नहीं है, वो दोस्त प्लीज मुझे ला दे, मुझे तो नहीं पता कौन से दोस्त हैं, इनको पता है तो ला दे। फिर इन्होंने मारपीट की तो बात ही नहीं की बीच में, ठीक है ना, गालियां। अब मैं कुछ क्लिप्स दूंगी उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन नशा करता है कौन नशा नहीं करता। नशा करने वाले की शक्ल बता देती है बंदा नशा ही है, अगर कोई ड्रग्स ले रहा है कुछ भी बता रहा है, मैं अपना ब्लड टेस्ट करवा लेती हूँ ना, ब्लड टेस्ट में आ जाता है कौन नशा, ये भी करवा ले अपना ब्लड टेस्ट। अच्छा, आपका मतलब है कि सरासर ये जो है इल्जाम लगाया ना उसने। देखिए एक लड़की को चुप कराने का पहला तरीका क्या होता है, उसकी किरदार की की जाए, झूठे मोटे इल्जाम लगाए जाए ताकि वो अपने हक पे बात ना कर सकते। उन्होंने भी ये ट्रिक अपनी मेरे पे अप्लाई की कि वो अपनी इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बहुत कॉन्शियस है, मैं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट या कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा तो वो चुप कर जाएगी, क्योंकि वैसे तो उनकी थ्रेट आ रहे थे मुझे, जानी केस वापस लो, इंटरव्यू वापस लो, मार देंगे, ये कर देंगे, तब तो मैंने उनकी किसी धमकी ना सुनी ना मैंने, ठीक है। तो फिर जब मैंने इंटरव्यू दे दिए तब उनको लगा कि अब उसको चुप कराने का एक ही तरीका है कि इसके कैरेक्टर पे बात कर दी जाए। तोहमत तो आप गली पे चलते 10 लोगों पे लगा देना, तोहमत लगाने में क्या जाता है, आप जुबान का कुछ जाता थोड़ी आपका, उसको प्रूफ करना होता है। अब वो प्रूफ करे कौन से दोस्तों के हमरा में पी रही थी, प्लीज वो दोस्त ला दे, मुझे शिद्दत से इंतजार है मुझे दोस्तों का, ठीक है। अच्छा, आपका मतलब ये मतलब है कि एक तो ये बात कि ड्रग्स वाली बात आपके बकौल ये भी इल्जाम है, हाँ तो वो कराए ब्लड टेस्ट कराने, और इंटरव्यू जो आप दे रही हैं वो मतलब उनका थ्रेट्स आपके उनके जो आ रहे हैं वो क्या है? असल में मीडिया में आने के ना मेरे 3 मकसद थे। पहला मकसद के मैंने इनके पूरे खानदान को धोखे से, जब इन्होंने तलाक देके ना पूरे खानदान ने मुझे ब्लॉक कर दिया, माँ ने बहन ने सब ने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग प्रोफेशनल लोग हैं, अबू ने छुप के शादी की हुई है, माँ को नहीं पता, मेरे कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं, पहले इनकी वालिदा से जाकर कोई पूछे क्या उनको अपने हस्बैंड की 10 साल पुरानी शादी का पता है, फिर मेरे कैरेक्टर पे बात की जी छुप के शादी कर लिया, इसकी बहन के तीसरे बंदे से पूछे क्या, इसकी बहन से जाकर कोई पूछे क्या उस लड़के के घर पता है शादी का इसकी, ये सारा गन तो खिचड़ी इन्होंने अपने घर बनाई हुई है ना, अपनी हिस्ट्री उठा के दूसरे की बेटी पे थोप रहे हैं, असल बात ये है। फिर दूसरी तलाक लेने की वजह ये थी कि इन्होंने मुझे ना थ्रेट देने शुरू कर दिए। मैंने इन पे केस किया मीडिया पे आने से पहले, सिर्फ केस किया कि मैं अदालत से जाके अपना इंसाफ लूंगी, बंदा पहली तारीख पे नहीं आया, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको बुलाया, मैंने इनके घर अबू को कॉल की, अम्मी को कॉल की, भाई को कॉल की, भाई को मैसेज किए, उन्होंने भी मुझे बातें सुना दी कि तुम उन लड़कियों जैसी बन नहीं सकती, कॉल गर्ल जैसी, और तुम इसको रोकती हो, मतलब ये उसके बड़े भाई के अल्फाज थे। चाचू को कॉल की, इनके दोस्तों को कॉल की, ठीक है, सबको कॉल की कि इसको कहो मुझे तलाक की वजह तो बताए ना, बिला वजह आप तलाक नहीं दे सकते, इस्लाम में गैर ना इसको नापसंद किया जाता है, आप बैठे हैं दोनों, आपकी नहीं बन रही, फिर आप तलाक दें, आप ही तो धोखे से बैठ के तलाक दे के ब्लॉक कर दें, ब्लॉक कर दिया, तलाक दे दी, फिर मैंने केस कर दिया तो केस पे थ्रेट दे रहे हैं, केस वापस लो, हम बच्चा छीन के ले जाएंगे, हम पता नहीं क्या क्या और भी बहुत सी चीजें, बच्चा छीन लेंगे, केस वापस लें, और जो है उसके बाद कुछ लड़कियों ने मुझे अप्रोच किया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि मुझे ये आपका हस्बैंड है या आपका बॉयफ्रेंड जो भी है, ये हमें बुलाता है अपार्टमेंट्स में गलत काम करने के लिए, हम इसके फैन है, हम इसकी फैन है, हमें बुलाता है। वो मैसेज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो देखेंगे लड़कियों का अपार्टमेंट्स में बुला रहा होता है, मतलब लोगों की बहन बेटियां मजाक है इसके लिए, आपकी फैन है, आप उनकी इज्जत करें, ना कि उनको आप यूज करने के लिए अपने अपार्टमेंट से बुलाएं। उस लड़की को भी मैंने कहा उनके जिस अपार्टमेंट में कराची में वो रुके हुए हैं ना, उस लोकेशन तक भेज दी बच्ची को कि तुम मत जाना, वहां पे और भी लड़के मौजूद है और वहां पे ना ये ड्रिंक वगैरह चल रही है। उस बच्ची के मैसेज में आपको शेयर करूंगी, ठीक है। आपके जो है सना, आपका कहने का मतलब है बकौल आपके कि डिवोर्स एक तो होना जो है वो तलाक बहुत जरूरी थी, क्योंकि आपके अब बहुत ज्यादा इख्तिलाफ बढ़ गए। जरूरी नहीं थी, मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही थी। अच्छा, आप अभी भी तैयार थी? उनके तलाक देने की 2 वजह
बात थी कि घर बेच के नहीं दे रही थी मैं उनको, दूसरा उन्होंने तलाक दी कि मैं जिद पे आ गई थी कि एक्सपोज करो शादी। अच्छा, एक्सपोज। अब उन्होंने छोड़ना समझा और तलाक देके कवारे बन के घूम रहे हैं ना। 5 साल, आपका एक 2.5 साल का बेटा है, 6 साल शादी रही है, फिर भी कवारा बन के घूम रहा है। एक्सपोज करने का यही तो मकसद था जो उन्होंने मेरे साथ किया, वो किसी और लड़की के साथ कवारा बन के ना करें। ठीक है, 2 लड़कियां इनके अभी भी ट्रैप में बैठी हुई हैं, एटलीस्ट उनकी जान छूट जाए, जिनको बाद में ब्लैकमेल करके उनके एक्सेसरीज मंगवाते हैं, जेवर या कैश की सूरत में, बच्चों को यूज भी कर लिया, बाद में उनके पैसे भी खा लिए। अच्छा सना, आर्यन खान का ये कहना है कि आपको घर और गाड़ी जो है वो उन्होंने लेके दिया था, तो वो ये घर जो है ये उन्होंने आपको लेके दिया था, तो अब फिर ये आफ्टर डिवोर्स वो वापस? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, घर और गाड़ी मेरा ही है, ये घर मुझे मेरे पेरेंट्स से लेकर दिया हुआ है। पेरेंट्स की तरफ से मिला, वो अपने इंटरव्यू में बता भी चुके हैं इस बात को कि इसकी अम्मी ने प्लॉट लेकर दिया इसको, ऊपर प्लॉट भी उन्होंने लेकर दिया था मुझे, फिर कंस्ट्रक्शन जो है अबू भाई और उस मेरी सेविंग्स से मैंने मिलकर बनाया, और उसका पेपर जो ओरिजिनल पेपर है मेरे घर का वो मैंने आपको शेयर कर दिया हुआ है। और रही गाड़ी की बात, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, गाड़ी भी मेरे अपने ही जाती पैसों की, वो मैंने अपना जेवर बेचा था, जेवर बेचा, कुछ मेरे अब्बू ने 2-2.5 लाख रुपया मुझे दिया, उसमें देके मैंने गाड़ी खरीदी। अभी गाड़ी मेरी जाती है, उसका भी मैंने ओरिजिनल आपको पेपर सेंड कर दिया। बिल्कुल है। और ये वही जगह है जहाँ पे वो बैठ के बोलते होते थे, इंटरव्यू लास्ट जो उनका हुआ है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो ये वही जगह है जहाँ पे मेरे घर में बैठ के कह रहे हैं मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो आज भी मैं उसी घर में हूँ ना, वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये आप ही का घर है और उसके ओरिजिनल पेपर्स वगैरह मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, अपनी गाड़ी का ओरिजिनल पेपर अभी मैंने आपको सेंड कर दिया। ठीक है। अच्छा, आप इसके आपके जो है वो इंटरव्यू के थ्रू आप हमारी सोसाइटी में जो है वो फीमेल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? फीमेल को यही पैगाम देना चाहूंगी कि जो मैंने गलती की अपने पेरेंट्स को नहीं बताया और कॉम्प्रोमाइज करती रही, सिंसियरिटी में, लॉयल्टी में कॉम्प्रोमाइज करती रही कि मेरा घर बचा रहे। और उन माओ से भी रिक्वेस्ट है जो अपनी बच्चों को ये कह के रुखसत कर देती है, बेटा तुम जा रहे हो तो तुम्हारी यहाँ से लाश है, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट अपना खत्म कर दें। अगर बच्ची लड़कियों को चाहिए कि उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इस तरह की जिस तरह की मेरे साथ हो रही थी, वो अपने पेरेंट्स को इस चीज से आगाह करें। ठीक है, हर तरह से आगाह करें। जो 5 साल बाद होना होता है, अगर वो 1 साल पहले ही हो जाए तो बंदा इतना मेंटली डिस्टर्ब ना हो जो अब मैं इस वक्त हूँ। ठीक है, और दूसरी, अगर मुझे कोई भी जानी माली, मेरे बच्चे को मेरी अम्मी अब्बू की तरफ से कोई भी नुकसान होता है किसी तरह का भी, मेरे घर की एक ईंट भी गिरती है, तो उसकी जिम्मेदारी आर्यन खान, जिनका नाम असफंदियार अहमद है, वो ही है। और बाकी जितना भी जाहिर बात है, मुझे अपने हुकूमत से और अपने पाकिस्तान की कोर्ट से, कानून से बहुत उम्मीद है कि मुझे हर तरह का इंसाफ दिया जाएगा वहाँ पर। बाकी केस तो मेरा वहाँ पे चल रहा है ना, तो इंशाल्लाह मुझे वहाँ से इंसाफ जरूर मिलेगा, हर तरह का इंसाफ मिलेगा मुझे और मेरे बच्चे का। ठीक है, बहुत शुक्रिया है ना आपके वक्त का।